अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियाज़ किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारे घर में जो चूल्हे इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उनको साफ़ करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका। इस तरीक़ों को अपनाते हुए हम लोग बिल्कुल के जो गंदे जले हुए और इतने गंदे चूल्हे हो जाते हैं कि मैंने वीडियो बनाने के लिए 2-3 दिन से अपना चूल्हा साफ़ नहीं किया। मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं अपना चूल्हा कैसे साफ़ करती हूँ, अपने चूल्हों की टेक केयर मैं कैसे करती हूँ। जाहिर सी बात है बहुत महंगे चूल्हे होते हैं ये वाले। इस चूल्हे को मेरे पास 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी ऐसा है जैसे बिल्कुल नया है। ठीक है, एक तो कैनन की वैसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और लेकिन इसकी सफाई का भी हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत आसानी से ये किस तरह से मैं साफ़ करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि चूल्हों को हम आसानी के साथ किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। चलें तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की तमाम जो ऊपर उसकी होती हैं चीज़ें वो आप रिमूव कर दें और चूल्हे के ऊपर ना आपने सादा टैप वाटर, गरम नहीं, बिल्कुल ताज़ा पानी आपने डाल देना सारे उसके दागों के ऊपर। स्टेन्स जहाँ जहाँ पे लगे हुए वहाँ पे पानी डाल दें ज़्यादा सा। वैसे गर्म पानी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अपना टैप वाटर ही डालती हूँ। जब मैं किचन में जाती हूँ, जब मैंने चूल्हा अपना साफ़ करना होता है, पहले मैं जाके किचन के चूल्हे के ऊपर पानी छोड़ देती हूँ और साथ में अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ। उसमें 15-20 मिनट गुजर जाते हैं और उसके बाद से फिर मैं अपना जो चूल्हा है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। ये बर्तन धो लिए थे मैंने, इसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए होंगे। तो चूल्हे का ये देखा आपने, सारी मैल उगल गई है। उसके बाद में मैं ऊपर इसके थोड़ा सा सरफ डालती हूँ। सरफ डालने के बाद ये जो जहाँ जहाँ पे शीशा है, ये मिरर वाला शीशा है। यही तरीका आप स्टील के चूल्हों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यही तरीका आप लोग मार्बल के चूल्हों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का चूल्हा आप लोग आराम से ये जो प्रोसीजर है हर चूल्हे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारा जो शीशा है इस पर मैं कपड़ा मारूंगी अच्छी तरह से। दाग बिल्कुल नरम हो चुके हैं, बिल्कुल नरम, सिर्फ एक कपड़े की देर थी। मैं जैसे ही कपड़ा मारूंगी सारे दाग उतर जाएंगे। सिर्फ ये जो जला हुआ है वो भी हो तो नरम गया है, लेकिन वहां पे मैं लोहे वाली कूची, जो तारों वाली कूची होती है ना, वो लगाऊंगी सिर्फ स्टील के ऊपर। वैसे तो ये कैनन के चूल्हे इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अगर मैं अक्सर ये शीशे पे भी मार देती हूँ जाली, स्टील वाली लोहे की जाली, तो इस पर कभी भी वो लाइंस वगैरह नहीं पड़ी। स्टेनलेस चूल्हे हैं ये माशाल्लाह। वेरी गुड प्रोडक्ट, हाईली रिकमेंडेड। जब सिर्फ मैं यहाँ जहाँ पे ये दूध या चाय गिर जाती है, ये बिल्कुल नरम हुआ है। इस पर मैं थोड़ी थोड़ी सी ये लगा रही हूँ कूची लोहे वाली। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ कि माइक्रो और फ्रिज को हम किस तरह से आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो आप लोग देखें तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो भी आप तरीके सीख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों पे लेके आ रही हूँ। फिर आप एक कपड़े से सारा ये साफ़ कर लें, सर्फ, वही कपड़ा दोबारा धोएंगे और दोबारा मारेंगे। 1-2 दफ़ा आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक चूल्हा है, इस पर सर्फ के जो स्टेन्स हैं वो रह जाते हैं। जिन लोगों के ब्लैक चूल्हे नहीं हैं उनको मेहनत ज़रा कम करनी पड़ेगी। ये बस मैं एक साफ़ कपड़ा लेके इसको अच्छी तरह मार रही हूँ कि सरफ का कोई भी निशान बाकी ना रह जाए। जी हमारा चूल्हा बिल्कुल नया हो गया है, साफ़ हो गया है। ये देखें माशाल्लाह। अब मैं इसकी चीज़ें वापस से लगा दूंगी। ये चीज़ें भी मैंने ऊपर वाली वॉश कर ली थी, जो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गंदी हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपने घरों केयर करें, चीज़ों को साफ़ रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।